सभी साधक कमर गर्दन सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोद में रखे, नेत्र कोमलता से बंद करें, लंबी गहरी श्वास खींचिए, धीरे धीरे छोड़िए। भावना कीजिए हम अंदर बाहर से पवित्र हो रहे हैं, शुद्ध हो रहे हैं, हमारा मन सकारात्मक हो रहा है। सद्बुद्धि की कामना करते हुए एक बार गायत्री महामंत्र हमारे साथ साथ दोहराइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने इष्ट अपने सद्गुरु का ध्यान करें। ओम अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्लाल्येत्री च पीतवत् मार्गदर्शिका नमोस्ते गुरु सत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। देवादिदेव भगवान शिव से प्रार्थना करें, सबके स्वास्थ्य की मंगल कामना करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमा। दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे की मसाज करें, धीरे से अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। प्रारंभ करेंगे गतियों का अभ्यास, शरीर को तैयार करेंगे आसनों के लिए, प्राणायाम के लिए। धीरे धीरे अपने स्थान पर चलना प्रारंभ कीजिए। पंजों के बल धीरे धीरे चलना प्रारंभ करें। अपने स्थान पर उछल उछल कर चलना प्रारंभ करें। कंधों को भी चलाए, हाथों को भी चलाए, बहुत बढ़िया। स्पीड को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे, घुटनों को भी ऊपर उठाएंगे, बहुत बढ़िया। घुटनों को जितना ऊपर उठा सकते उठाइए। जो लोग नहीं कर पा रहे अपनी क्षमता अनुसार करते रहिए, पर रुकिए नहीं, गति को बना के रखिए। इस अभ्यास का नाम ही गति योग है। बिना रुके बिना थके सतत चलते रहना है 2-3 मिनट तक। एड़ी को पीछे की तरफ ले जाइए, उठाकर अपनी नितंब से अपने जंघाव से टकराने दीजिए, बहुत बढ़िया। अब पैर के पंजों को पीछे से आगे की तरफ लाए, दाई और बाई और पीछे से आगे की तरफ, बहुत बढ़िया। करते रहे, थके नहीं, रुके नहीं। पंजों को सामने की तरफ फेंकिए। देखो जितना ऊपर ले आके फेंक सकते हो फेंको, बहुत बढ़िया। उसी तरह से पीछे की तरफ फेंको, देखो। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, अपनी जगह पर उछलकर पैरों को अंदर बाहर कीजिए, बहुत बढ़िया। उछलकर बीच में आना है, उछलकर दोनों पैरों को दाई और बाई ओर ले जाना है। क्षमता अनुसार करें, अपने स्थान पर जंप करें। अधिक से अधिक ऊपर जाने का प्रयास करें उछलकर। रिलीज एंड रिलैक्स। गतियों का अभ्यास समाप्त करें।
दोनों हाथ मिला ले, दोनों पैरों में गैप करके रखें, आंखें बंद करें। बढ़ी हुई श्वास की गति, हृदय की धड़कन, रक्त के प्रवाह का ध्यान करें। गति योग से उत्पन्न हृदय की धड़कन में गति, श्वासों के प्रवाह में गति, रक्त के प्रवाह में गति। श्वास को सामान्य होने तक विश्राम करें। अपने आप को तैयार करें अगले आसन के लिए। अगले आसन के लिए अपने दोनों हाथों को घुटने पर रखें, दोनों पैर मिला के रखें। श्वास लेते हुए छोड़ते हुए क्लॉकवाइज 5 से 6 बार, एंटी क्लॉकवाइज 5 से 6 बार एंटी क्लॉकवाइज करते रहे। 1 ब्रीदिंग 1 राउंड। एक बार श्वास लीजिए, छोड़िए, एक बार घुमाइए। घुटनों के दर्द में बहुत ही लाभकारी आसन, जानु चक्र इसे बोलते हैं। दोनों तरफ करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अगला अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए, अपने स्थान पर खड़े हो जाए, दोनों हाथों को सामने की तरफ फैलाए। लंबी गहरी श्वास लेते हुए अपने स्थान पर बैठिए। उत्कटासन, घुटनों के बल बैठना है, रुकना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। पुनः कीजिए, श्वास लीजिए, नीचे आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पुनः कीजिए। लंबी गहरी श्वास लीजिए, नीचे आइए। हल्की हल्की श्वास लेते हुए रोक के रखिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आखिरी बार करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। श्वास लीजिए, नीचे झुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज, रिलैक्स। दोनों पैरों को हिलाकर ऊपर नीचे करके ठीक कर लीजिए। अगले आसन के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। बहुत बढ़िया। दोनों हाथों को कमर पे रखिए। कमर को चारों तरफ रोटेट करना है, घुमाना है। लंबी गहरी श्वास लेते हुए छोड़ते हुए कमर को घुमाइए। मन में उत्साह, उमंग को बरकरार कीजिए। परफेक्टनेस के साथ में करें। योगः कर्मसु कौशलम। हर कर्म को कुशलता पूर्वक करने की क्रिया को कर्म योग कहा जाता है। आप बहुत कुशलता के साथ में कमर को घुमा रहे हैं। लंबी गहरी श्वास लेते हुए छोड़ते हुए 1 राउंड। दूसरी बार श्वास लंबी गहरी छोड़ते हुए लेते हुए दूसरा राउंड। 6 से 7 बार क्लॉकवाइज, 6 से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। बहुत बढ़िया। दोनों पैरों में गैप करके रखिए। दोनों हाथ कमर के पीछे ले जाइए। कमर को बेंड करना है। सर्वप्रथम गर्दन को पीछे ले जाइए, कंधों को ले जाइए, फिर कमर को ले जाइए। क्षमता अनुसार रुके, सामान्य स्थिति में आ जाए। इसे 3 से 4 बार दोहराए। कमर के दर्द के लिए, पीठ के दर्द के लिए, गर्दन दर्द के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। अर्ध चक्रासन पुनः करें। बहुत बढ़िया। आप कर रहे हैं
खड़े होके करने वाले आसनों का अभ्यास। रिलीज एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को चला लीजिए। श्वास को खींचिए, पीछे ले जाइए, हाथों को छाती फैलाइए, श्वास खाली कीजिए, हाथों को आगे लाइए, उल्टा सीधा दोनों तरफ घुमाइए। श्वास दमा अस्थमा में अति लाभकारी यह आसन स्कंद चक्र। आइए पैरों का व्यायाम करेंगे। दोनों पैरों में पर्याप्त मात्रा में गैप कीजिए, दोनों हाथों को भी फैलाइए। सर्वप्रथम बाई तरफ अपने घुटने से झुकिए, नीचे बैठिए, दूसरे पैर को तनाव दीजिए, खिंचाव दीजिए। बहुत बढ़िया, रोक के रखिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरह से दूसरे पैर से कीजिए, नीचे झुकिए, अधिकतम खिंचाव दीजिए दोनों पैरों में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पुनः कीजिए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ कीजिए, बहुत अच्छे से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ करें, अधिकतम आए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दूसरी तरफ जाए, आखिरी बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को हिलाकर ठीक कर लीजिए। अगले आसन के लिए अपने दोनों पैरों को तैयार कीजिए, बनस्थिति बनाइए अगले आसन के लिए। बहुत बढ़िया। अपने दाहिने पैर को आगे लाइए, जितना अधिक ला सकते हो लाइए। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, घुटने के आगे के पैर को घुटने से बेंड कीजिए। बहुत बढ़िया। हाथों को पीछे ले जाइए, अधिकतम पीछे ले जाइए। 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। इसी आसन को दूसरे पैर से दोहराइए, घुटने को बेंड कीजिए, हाथों को पीछे ले जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। फिर दूसरे पैर से करें, अधिकतम झुके, पीछे के पैर में आगे के पैर में पूरा खिंचाव दे, कमर को पीछे ले जाए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे पैर से करें पुनः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आखिरी बार करेंगे। बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज एंड रिलैक्स। फिर से दोनों पैरों को ऊपर उठाए, घुटनों से चलाए थोड़ा सा। अगले आसन है 3 आसन। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, टीटी के।
आइए सर्वप्रथम करेंगे ताड़ासन। दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथों को सर पे रखिए, हाथों को पलटाइए, लंबे गहरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खिंचाव दीजिए, एड़ी को भी ऊपर उठाइए, रोकिए। 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज। फिर से करें, श्वास लेते हुए ऊपर उठाइए। कमर दर्द, घुटने के दर्द में, एड़ी के दर्द में अति लाभकारी ये आसन, नाम है ताड़ासन। 4 5 6 7 8 9 10, पुनः दोहराए। ऊपर श्वास खींचिए, ऊपर ले जाइए, अधिकतम खींचिए। इस आसन को प्रातः काल ऊषापान करने के बाद में करना चाहिए। इन तीनों आसनों को 6 7 8 9 10, फिर से करें। श्वास लेते ऊपर उठाइए। जिन बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है, हाइट बढ़ाने के लिए भी आसन बहुत बढ़िया है, कमर दर्द के लिए बहुत बढ़िया है। 5 6 7 8 9 10, फिर से करेंगे आखिरी बार। श्वास लीजिए, ऊपर उठाइए हाथों को, पंजों को, एड़ी को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज एंड रिलैक्स। स्कंद चक्र, दोनों कंधों को घुमाइए, कंधों में होने वाले दर्द को ठीक कीजिए। अगले आसन को ठीक करेंगे। अगला आसन है तिर्यक ताड़ासन। दोनों पैरों में गैप कीजिए पर्याप्त मात्रा में, दोनों हाथों को उसी तरह से सर पर ले जाकर ऊपर उठाइए। लंबी गहरी श्वास लेते हुए सर्वप्रथम बाईं तरफ झुकेंगे कमर से, हाथों को सीधा करके रखें, हाथों को सीधा करके रखें, कोहनी से खिंचाव दे। 3 4 5 6 7 8 9 10, श्वास लीजिए, ऊपर खींचिए, हाथों को सीधा कीजिए, शरीर को दूसरी तरफ झुकाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, रिलीज। दूसरी तरफ कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, श्वास कीजिए। फिर दूसरी तरफ जाइए, अधिकतम झुकेंगे कमर से, हाथों को सीधा करके रखेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर खींचिए, श्वास लीजिए, श्वास खाली कीजिए, दूसरी तरफ जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, श्वास लीजिए, दूसरी तरफ जाइए। दोनों हाथों को चला लीजिए, थोड़ा सा कंधों को ढीला कीजिए, कंधों की अकड़न जकड़न को ठीक कीजिए, कंधों में होने वाले दर्द को अनुभव कीजिए। तीसरे नंबर के आसन को करने के लिए तैयार हो जाइए। दोनों पैरों में गैप करके रखें, कटी चक्रासन का अभ्यास प्रारंभ करें। श्वास लेते हुए पीछे जाइए, श्वास छोड़ते हुए बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए लेते हुए पुनः पीछे जाइए। आप कर रहे हैं कटी चक्रासन का अभ्यास। आगे से पीछे की तरफ जाना है, दाई और बाई ओर, पीछे मुड़कर अपनी एड़ी को देखने का प्रयास करना है, झुकना नहीं है, कमर को सीधा करके रखना है। टी के टी फॉर ताड़ासन, टी फॉर तिर्यक ताड़ासन, के फॉर कटी चक्रासन के 3 आसनों का सेट है। इन तीनों आसनों को सुबह बिना ब्रश किए, बिना कुल्ला किए लगभग आधा लीटर पानी पीने के बाद में करना चाहिए 5 से 6 बार। कब्ज, गैस, एसिडिटी में पूरा लाभ होगा। बहुत बढ़िया, रिलीज एंड रिलैक्स। अगला आसन करेंगे काष्ठ तक्षण। दोनों पैरों में पर्याप्त मात्रा में गैप कीजिए, दोनों हाथों को मिलाइए, श्वास लीजिए, पीछे झुकिए, श्वास खाली कीजिए, नीचे आइए। बहुत बढ़िया, पूरी श्वास खाली करें, आगे झुके, पेट को अंदर की तरफ खिंचाव दे,
जिन्हें कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क है, मणकों में गैप है, वे आगे झुकने वाले किसी भी प्रकार के आसन ना करें। करते रहिए। पूरा श्वास खाली कीजिए, घुटने से अपने पैरों को सीधा करके रखिए। बहुत बढ़िया। रिलीज एंड रिलैक्स। धीरे से अपने स्थान पर बैठ जाइए। अपने दोनों पैरों को फैला के रखिए, दोनों हाथों को पीछे रखिए, पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अपनी गर्दन को अपने कंधों पर टिका दीजिए, आंखें बंद कीजिए। अपनी थकान को दूर कीजिए। लंबी गहरी श्वास खींचिए, धीरे धीरे छोड़िए। हम प्रारंभ कर रहे हैं बैठ के करने वाले आसनों का अभ्यास। अपने मन को, अपने तन को बैठ के करने वाले अभ्यास के लिए तैयार कीजिए। सर्वप्रथम करेंगे बैठ के करने वाले आसनों में नौका संचलन। दोनों पैरों को मिलाइए, कमर गर्दन सीधी कीजिए, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, श्वास खाली करते हुए आगे झुकिए। बहुत बढ़िया। श्वास लेते हुए पीछे जाइए, पूरी श्वास खाली कीजिए, पेट को अंदर दबाइए, श्वास लीजिए, पीछे जाइए। जिन्हें कमर में दर्द हो वे आगे ना झुके। करते रहिए। 7 से 8 बार आगे आए, 7 से 8 बार पीछे की तरफ करें। नाव को आगे की तरफ भी ले जाना है और पीछे की तरफ भी ले जाना है। आप कर रहे हैं नौका संचलन का अभ्यास। बहुत बढ़िया। थकिए नहीं, करते रहिए। आगे पीछे दोनों तरफ हो जाए तो विश्राम करें, दोनों हाथों को पीछे टिका दे। रिलीज एंड रिलैक्स। नौका संचलन का अभ्यास समाप्त करें, विश्राम करें। बढ़ी हुई श्वास को सामान्य होने तक विश्राम दे। अगले आसन के लिए अपने शरीर को तैयार कीजिए। लंबी गहरी श्वास खींचिए, धीरे धीरे छोड़िए। पुनः लंबी गहरी श्वास खींचिए, धीरे धीरे छोड़िए। अनुभव कीजिए कि हमारे अंदर ब्रह्मांडीय प्राण हमारे रक्त की हर बूंद में जा रहा है। हमारे आंतरिक अंगों को ताजगी से भर रहा है। हमारे मन को स्फूर्तिवान ब्रह्मांडीय प्राण। अगले आसन के लिए अपने को तैयार कीजिए। दोनों पैरों को फैलाइए। प्रारंभ करेंगे घट्टी चलासन का अभ्यास। अपने हाथों को कोने से सीधा करके रखिए। 10 से 12 बार क्लॉकवाइज, 10 से 12 बार एंटी क्लॉकवाइज घट्टी को चलाइए। श्वास खाली करते हुए आगे झुकिए, श्वास लेते हुए पीछे जाइए। अपने हाथों को कोनी से सीधा करके रखिए। कोनी को मोड़ना नहीं है, बेंड नहीं करना है। दोनों हाथों को मिलाकर इस आसन को 10 से 12 बार क्लॉकवाइज, 10 से 12 बार एंटी क्लॉकवाइज चलाना है। लंबी गहरी श्वास लेते हुए छोड़ते हुए आप कर रहे हैं घट्टी चलासन का अभ्यास। बहुत बढ़िया। थकिए नहीं, करते रहिए। जितना क्लॉकवाइज चलाया है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज भी करना है। बराबर मात्रा में दोनों तरफ चलाना है। कमर दर्द के लिए, स्लिप डिस्क के लिए, कब्ज गैस एसिडिटी के लिए, मूत्र विकारों में यह आसन बड़ा ही लाभकारी है। घट्टी चलासन आप कर रहे हैं बैठ के करने वाले आसन। प्रारंभ करेंगे तितली आसन। दोनों हाथों को दोनों पंजों पे रखिए, मिला के रखिए,
कमर गर्दन सीधा कीजिए। अब दोनों घुटनों को चलाइए, ऊपर नीचे कीजिए। आंखें बंद कीजिए। घुटनों को जमीन से सटाने का प्रयास कीजिए, पूरा ऊपर भी उठाइए। हल्की हल्की श्वास लेते हुए छोड़ते हुए इस आसन को कीजिए। जो लोग नीचे नहीं बैठ पाते हैं, कमर दर्द बनी रहती है, माता बहनों की मासिक धर्म की समस्या है, बहुमूत्र की समस्या है, हाइड्रोसिल, बवासीर में अति लाभकारी यह आसन पूर्ण तितली आसन करते रहिए। बहुत बढ़िया। आइए, दोनों पैर के पंजों को थोड़ा सा आगे लाइए, हाथों से पकड़ के रखिए, लंबी गहरी श्वास कीजिए, आकाश में देखिए। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे सामने की तरफ झुकिए। अपने मस्तिष्क को अपने पैर के पंजों तक ले जाइए। थोड़ी देर रुकिए, हल्की हल्की श्वास लेते हुए वहीं पर रुकिए, क्षमता अनुसार झुकिए। फिर लंबी गहरी श्वास लेते हुए पुनः ऊपर उठाइए, ऊपर देखिए आकाश में, छाती फुलाइए, छाती को खाली कीजिए। जितना आप अधिक आगे झुक सकते हो झुकिए, श्वास खाली करते हुए। हल्की हल्की श्वास लेते हुए रुक के रखिए, क्षमता अनुसार रुके, फिर ऊपर आए और इस आसन को दोहराए। श्वास खींचे, श्वास खाली करते हुए सामने की तरफ झुके। बहुत बढ़िया। रिलीज एंड रिलैक्स। दोनों पैर के पंजों को सामने की तरफ फैला दे, कमर गर्दन सीधी करके बैठे। करेंगे पश्चिमोत्तासन। पश्चिम अर्थात हमारे पीठ और पीछे के एरिया को खींचने आओ देना, पश्चिमोत्तासन। दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, अधिकतम ऊपर उठाइए, कमर गर्दन सीधा कीजिए, श्वास भरिए, श्वास खाली करते हुए सामने की तरफ झुकिए। अपने पैर के पंजों को छूने का प्रयास कीजिए, रुक जाइए वहीं पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर ऊपर खिंचाव दीजिए खिंचाव। श्वास खाली कीजिए, सामने की तरफ खिंचाव दीजिए, पैर के पंजों को पकड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पुनः श्वास खींचिए, हाथों को ऊपर खिंचाव दीजिए, श्वास भरिए, फिर श्वास खाली कीजिए, पेट को अंदर की तरफ दबाइए। पैर को छूने का प्रयास करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आखिरी बार करेंगे। श्वास खींचिए, ऊपर श्वास खींचिए, श्वास खाली करते हुए आगे की तरफ झुकिए। जहां तक जा सकते हो वहां पर जाकर रुक जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज एंड रिलैक्स। धीरे से अपने स्थान पर लेट जाइए। हमारी तरफ गर्दन कीजिए, पीछे की तरफ पैर कीजिए, पीठ के बल लेट जाइए। अभी आपने संपन्न किए बैठ के करने वाले आसनों का अभ्यास। प्रारंभ करेंगे पीठ के बल करने वाले अभ्यास। सर्वप्रथम करेंगे यौगिक श्वसन का अभ्यास। यौगिक श्वसन के लिए लंबी गहरी श्वास खींचिए, पेट को फुलाइए, फिर छाती को भी फुलाइए, थोड़ी देर रोक के रखिए, फिर छाती में से श्वास खाली कीजिए, फिर पेट में से श्वास खाली कीजिए, पेट को अंदर की तरफ पिचकाइए, पूरा जितना पिचका सकते हो दबा सकते हो पेट को दबाइए। इस क्रिया को 2 बार पुनः दोहराइए। यौगिक श्वसन सभी प्रकार की बीमारियों में लाभकारी।
लीवर, किडनी, छोटी आंत, बड़ी आंत, आंतरिक अंगों की मसाज होती है। श्वास लेना है, पेट फुलाना है, फिर छाती को भी फुलाना है, फिर श्वास को छाती में से खाली करना है, फिर पेट में से श्वास को खाली करना है। आप कर रहे हैं योगिक श्वसन का अभ्यास। रिलीज एंड रिलैक्स। सामान्य स्थिति में आ जाइए। सर्वप्रथम करेंगे साइकिलिंग का। साइकिल चलाएंगे, दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, दोनों हाथों को गर्दन के नीचे रखिए, गर्दन को, छाती को थोड़ा सा ऊपर उठाइए, जंघाओं को, घुटनों को, पैर के पंजों को पर्याप्त मात्रा में सीधा कीजिए, बेंड कीजिए। श्वास प्रश्वास के साथ में धीरे धीरे इस आसन का अभ्यास कीजिए। 15 से 20 बार सीधा, 15 से 20 बार उल्टा, दोनों तरफ चलाइए। पेट पर दबाव पड़ेगा, पेट की चर्बी घटेगी, साइटिका का दर्द ठीक होगा, कब्ज, गैस, एसिडिटी में लाभ होगा। उल्टा सीधा दोनों तरफ चलाइए। थकने पर विश्राम कीजिए। थक जाए विश्राम करें, शरीर को ढीला छोड़ दे। बहुत बढ़िया। अगले आसन के लिए फिर से अपने तन को और अपने मन को तैयार कीजिए। अब दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथों को गर्दन के नीचे रखिए। जैसे बोट चलाते हैं, दोनों पैरों को एक साथ चलाइए। बहुत बढ़िया। प्रयास करें घुटने मिले हुए रहे, पेट पर दबाव पड़ने दे। 10 से 12 बार सीधा, 10 से 12 बार उल्टा चलाइए। बहुत बढ़िया। गर्दन को, छाती को थोड़ा सा ऊपर उठा के कीजिए। क्षमता अनुसार अभ्यास करते रहिए। प्रयास करें धीरे धीरे करने का। श्वास प्रश्वास पर भी ध्यान रहे, लंबी और गहरी श्वास चलती रहे। नाभि पर, पेट के हिस्से पर पर्याप्त मात्रा में दबाव पड़ रहा है, महसूस करें। श्वास दमा, अस्थमा में भी लाभकारी। यह आसन दोनों तरफ होने के बाद में विश्राम करें। बढ़ी हुई श्वास को सामान्य होने तक विश्राम करें। अगले आसन के लिए अपने आप को तैयार करें। आप कर रहे हैं पीठ के बल करने वाले आसनों का अभ्यास। बहुत बढ़िया। अपने दाहिने पैर को ऊपर उठाइए, घुटने से सीधा करके रखिए, चारों तरफ घुमाइए। पाद चक्रासन। 10 से 12 बार क्लॉकवाइज, 10 से 12 बार एंटी क्लॉकवाइज। धीरे धीरे श्वास प्रश्वास की गति के साथ में अपने पैर को घुमाइए चारों दिशाओं में, नीचे, ऊपर, दाईं ओर, बाईं ओर। साइटिका में अति लाभकारी है आसन। जिन्हें साइटिका है, पेट में गैस बनती है, बार बार मूत्र के लिए जाना पड़ता है, उन सभी रोगों में लाभकारी पाद चक्रासन का अभ्यास। वेरिकोस वेन के लिए भी बड़ा लाभकारी यह अभ्यास, पाद चक्रासन। एक पैर से होने के बाद में दूसरे पैर से भी इस आसन का, इस अभ्यास का दोहराइए। दोनों पैरों से दोनों तरफ क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अभ्यास करना है। श्वास प्रश्वास के साथ में इस आसन को आप करते रहिए। नाम है पाद चक्रासन। थकने पर विश्राम करें कुछ क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए। फिर दोनों पैरों से साथ में कीजिए। दोनों पैरों को मिलाकर घुटनों से सीधा करके एक साथ दोनों पैरों से कीजिए। 3 से 4 बार क्लॉकवाइज,
3 से 4 बार एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया। पूरी शक्ति का उपयोग कीजिए। दोनों तरफ चलाना है। रिलीज एंड रिलैक्स। पूरा शरीर ढीला छोड़ दीजिए। शांत। थका हुआ आपका शरीर, उमंग और उत्साह से भरा हुआ आपका मन, मन और तन का मिलन ही योग है। आसनों के समय हमारा मन, हमारा तन और श्वास प्रश्वास की लय बद्धता के साथ में किए जाने वाले शारीरिक व्यायाम ही योग कहलाते हैं। अपने मन को अपने साथ में रखिए, श्वास प्रश्वास पर ध्यान दीजिए, योगिक श्वसन का अभ्यास कीजिए। लंबी गहरी श्वास खींचिए, पेट फुलाइए, फिर छाती को फुलाइए, कुछ देर रोक के रखिए, फिर छाती में से श्वास खाली करें, आखिरी पेट में से श्वास खाली करें, पेट को अंदर की तरफ पिचका के रखिए। इस अभ्यास को एक बार पुनः अपने मन से दोहराइए। बहुत बढ़िया। अगले आसन के लिए तैयार हो जाइए। अगला आसन है सुप्त उदराकर्षण का अभ्यास। दोनों हाथों को गर्दन के नीचे रखिए, दोनों पैरों को फैला के रखिए, दोनों पैरों को घुटने से बेंड कीजिए। अब दाई और बाई और पैरों को चलाइए, गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में बेंड कीजिए। पूरी बॉडी को ट्विस्ट करना है। आप कर रहे हैं सुप्त उदराकर्षण का अभ्यास। दोनों तरफ चलाए, 5 से 6 बार दाई तरफ, 5 से 6 बार दाई तरफ। श्वास खाली करते हुए पैरों को झुकाइए, श्वास लेते हुए बीच में आइए, श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाइए। जिन्हें कब्ज रहती है, गैस बनते रहती है, पेट जल्दी से साफ नहीं होता है, उन्हें ये आसन नियमित रूप से करना चाहिए। कमर के दर्द में भी बहुत लाभकारी यह आसन सुप्त उदराकर्षण। रिलीज एंड रिलैक्स। दोनों पैरों को फैला के रखिए। अगला आसन करेंगे नौकासन। दोनों हाथों को दोनों जंघाओं पे रख दीजिए, दोनों पैर मिला के रखिए। लंबी गहरी श्वास लेते हुए दोनों पैरों को, दोनों हाथों को, पीठ और छाती को ऊपर उठाइए। अपने संपूर्ण शरीर को अपने नितंब पर, अपने हिप्स पर टिकाइए। सामान्य स्थिति में आ जाइए पुनः। इस अभ्यास को 4 से 5 बार अपने मन से दोहराइए। श्वास लीजिए, पुनः कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम कीजिए, पुनः कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप कर रहे हैं नौकासन का अभ्यास। बढ़ी हुई चर्बी को घटाने के लिए बहुत बढ़िया आसन है। फिर से दोहराइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्राम दीजिए, पुनः दोहराइए। आखिरी बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज एंड रिलैक्स। पुनः शरीर को विश्राम दीजिए ताकि हम अगले आसन को कर सके। बढ़ी हुई श्वास, बढ़ी हुई हृदय की धड़कन को सामान्य होने दें।
आप कर रहे हैं पीठ के बल करने वाले आसनों का अभ्यास। पुनः एक बार यौगिक श्वसन करें। लंबे गहरे श्वास खींचे, पेट फुलाए, छाती फुलाए, अंदर रोके, फिर छाती में से श्वास बाहर करें, फिर पेट में से श्वास बाहर करें, पेट को अंदर की तरफ पिचकाए। अभ्यास करेंगे पवन मुक्तासन का। दोनों पैरों को पकड़ लीजिए, घुटनों से बेंड कीजिए, दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ लीजिए, लंबी गहरी श्वास खींचिए, खाली करते हुए अपनी टुड्डी को अपने दोनों घुटनों पर लगाने का प्रयास कीजिए। रोक के रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। सामान्य स्थिति में आइए। फिर से कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। श्वास को ढीला छोड़िए, लंबी गहरी श्वास खींचिए, खाली कीजिए, फिर से कीजिए, पूरी श्वास खाली कर दो, रोक के रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आखिरी बार करेंगे। पुनः श्वास लीजिए, फिर खाली कीजिए, पेट को अंदर की तरफ दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज एंड रिलैक्स। इसी अवस्था में दोनों पैरों को पकड़ के रखिए और लुढ़किए। इसमें पीठ को ऊपर से नीचे की तरफ मसाज दीजिए, बहुत अच्छे से कीजिए। पूरा आगे की तरफ जाइए, पूरा पीछे की तरफ जाइए, गर्दन से लेकर कमर तक पीठ की पूरी मसाज कीजिए। श्वास प्रश्वास के साथ में कीजिए। बहुत बढ़िया। दस से 15 बार इसको आप झुलाइए, शरीर को पूरी मसाज कीजिए। बाई और दाई और झुकाइए, शरीर को लुढ़काइए। पीठ की दाई और बाई और की मसल्स का व्यायाम भी कीजिए, मसाज दीजिए वहां पे। बहुत बढ़िया। इसी अवस्था में रहिए, बीच में आ जाइए। दोनों पैरों को वैसा ही रहने दीजिए, मुड़ा हुआ। दोनों हाथों को गर्दन के नीचे रख लीजिए। अब दाई और बाई और पैरों को चलाइए। पैरों को घुटनों से बेंड करके ऊपर उठा के रखना है। बहुत बढ़िया। पेट पर दबाव देते हुए दाई और बाई और पैरों को चलाइए, गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में। थोड़ा सा स्पीड से करेंगे। 1 2 1 2 1 2 1 2। बहुत बढ़िया। आप अपनी जगह से नीचे की तरफ खसकते हुए आ जाएंगे। इस आसन को भी अच्छे से करते हैं तो बहुत बढ़िया। रिलीज एंड रिलैक्स। धीरे से अपने स्थान पर पेट के बल लेट जाइए। बाई और करवट लेकर पेट के बल लेट जाइए। दोनों हाथों को अपने दोनों गालों पर रखिए। कोहनियों को मिलाने का प्रयास कीजिए। अब दोनों पैरों को चलाइए। प्रारंभ करेंगे परियासन। घुटनों के दर्द में लाभ पहुंचाने वाला सरल सहज, सभी के लिए, सभी वर्ग के लोग कर सकते हैं, छोटे बड़े बुजुर्ग। श्वास प्रश्वास के साथ में करेंगे तो ये बहुत ही प्रभावी हो जाएगा। लंबी गहरी श्वास छोड़ते हुए करते हुए इस आसन को कीजिए। नाम है परियासन। अब दोनों पैरों को साथ में चलाइए, घुटनों को मिला के रखिए और फिर चलाइए। अपनी एड़ी को अपनी हिप्स पर टकराने का प्रयास कीजिए। खिंचाव दीजिए पूरा। जिन लोगों की नाभि खसक जाती है वे इसे नियमित रूप से करें तो नाभि नहीं खसकती है।
बहुत बढ़िया। आइए लेट के करने वाले अगले आसन का अभ्यास करेंगे। नाम है भुजंगासन। पीछे एड़ी पंजा मिला के रखिए, दोनों पैर की हाथों को कंधों के नीचे रखिए। लंबी गहरी श्वास लेते हुए कंधों को ऊपर उठाइए, छाती को ऊपर उठाइए, गर्दन को पीछे ले जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। श्वास खाली करते हुए नीचे आइए। फिर श्वास लेते हुए गर्दन को, छाती को बेंड कीजिए, नाभि से पूरे शरीर को ऊपर उठाइए, पीछे की तरफ खिंचाव दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे आइए पुनः। आप कर रहे हैं भुजंगासन का अभ्यास। सर्व रोगहारी आसन, सभी प्रकार की बीमारियों में लाभकारी यह आसन है। नाम है भुजंगासन। पुनः दोहराइए। श्वास खींचिए, धीरे धीरे अपने शरीर को कमर से बेंड कीजिए, गर्दन को पीछे ले जाइए, पीछे देखने का प्रयास कीजिए, ऊपर से पीछे देखने का। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे अपने स्थान पर पुनः पेट को दबाते हुए नीचे लाइए। इस आसन को 2 बार अपने मन से दोहराइए। बहुत बढ़िया। कब्ज, गैस, एसिडिटी, श्वास, दमा, अस्थमा, कमर दर्द, पीठ का दर्द, साइटिका, मोटापा, सभी में लाभकारी यह आसन। इसे नियमित रूप से पूर्ण तल्लीनता के साथ में करना चाहिए। नाम है भुजंगासन। विश्राम दीजिए अपने शरीर को। आनंद मकरासन में लेट जाइए। पेट के बल जब भी हम आसन करें, थक जाए तो आनंद मकरासन में लेटना है। विश्राम दीजिए। अगले आसन के लिए अपने मन को तैयार कीजिए। श्वास सामान्य होने तक विश्राम दीजिए अपने शरीर को। अगला आसन है शलभासन। दोनों हाथों को अपनी दोनों जंघाओं के नीचे रखिए, टुड्डी को जमीन पर सटा के रखिए। लंबी गहरी श्वास लेते हुए दोनों पैरों को घुटने से बिना मोड़े ऊपर उठाइए। बहुत बढ़िया। करते रहिए, थकिए नहीं। इस आसन को 3 से 4 बार अपने मन से दोहराइए। पुनः उठाइए पैरों को ऊपर, क्षमतानुसार रोके, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ लाए। आखिरी बार करें। श्वास खींचिए, दोनों पैरों को ऊपर ऊपर उठाइए, जंघाओं सहित ऊपर उठाइए, रोक के रखिए। विश्राम, रिलीज एंड रिलैक्स। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अगले आसन के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। आप कर रहे हैं पेट के बल करने वाले आसनों का अभ्यास। प्रारंभ करेंगे धनुरासन। दोनों हाथों से दोनों पैर के पंजे पकड़िए, लंबी गहरी श्वास खींचिए, छाती को, दोनों जंघाओं को ऊपर उठाइए, अपना संपूर्ण वजन अपनी नाभि पर टिकाइए, रोक के रखिए। क्षमतानुसार रोके, इस सामान्य स्थिति में आ जाए, पैर को छोड़े नहीं। पुनः इस आसन को 3 से 4 बार दोहराइए। आपका जितना छाती ऊपर उठे उतनी जंघाओं को भी ऊपर उठाइए। दोनों पैर को पकड़कर आकाश की तरफ उठाइए। बहुत बढ़िया। नाम है धनुरासन। जिन्हें कमर में दर्द है, मणकों में गैप है, पेट में कब्ज, गैस, एसिडिटी बनती है, श्वास दमा है,
उन सभी रोगियों को इस योगा अभ्यास का अभ्यास करना चाहिए। नाम है धनुरासन। थकने पर विश्राम करेंगे, विश्राम दीजिए पूरे शरीर को, रिलीज एंड रिलैक्स। बाई ओर करवट लीजिए, पीठ के बल लेट जाइए, पीठ के बल लेट जाओ। शवासन करेंगे, शव के समान संपूर्ण शरीर को जमीन पर लेटा दीजिए, दोनों पैरों में गैप कीजिए, दोनों हाथ आकाश की तरफ खोल के रखिए, शरीर को पूरा ढीला छोड़ दिए कुछ पलों के लिए, दोनों पैर शांत, दोनों पैर ढीले, दोनों हाथ शांत, नाभि, छाती, गर्दन, पूरा शरीर शांत। आती और जाती श्वास पर ध्यान दीजिए, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। ना आप श्वास ले रहे हैं, ना श्वास छोड़ रहे हैं। शरीर जो क्रिया कर रहा है उसे दृष्टा भाव से देखते रहिए। अपने शरीर से निकल जाइए कुछ देर के लिए, अपने शरीर से निकलकर अपने शरीर को बाहर से देखिए। आपका शरीर बिल्कुल शव के समान बिना हिले डुले जमीन पर लेटा है। अपना चेहरा देखिए, अपनी छाती को देखिए, कमर को देखिए, दोनों हाथों को देखिए, दोनों पैरों को देखिए। शरीर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। रिलीज एंड रिलैक्स। दोनों हाथ और पैर के पंजों को हिलाइए, बाईं ओर करवट लीजिए। प्राणायाम के लिए अपने स्थान पर बैठ जाइए। अपना नेपकिन उठाइए, नाक को बहुत अच्छे से साफ कीजिए। नाक में जमा हुआ पानी की बूंदों को साफ कीजिए। बहुत बढ़िया। सर्वप्रथम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों हाथों को घुटने पे रखिए। श्वास को तेज गति से छाती में भरेंगे, तेज गति से श्वास को बाहर करेंगे। प्राणायाम करिए। शांत। लंबी गहरी श्वास खींचिए, पेट फुलाइए, छाती फुलाइए और फुलाइए और फुलाइए। टुड्डी को अपनी छाती पे लगाइए। श्वास को अंदर रोक के रखिए। भावना कीजिए प्राणों का प्रवाह संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो रहा है। प्राण का आयाम हो रहा है, प्राणायाम हो रहा है। जालंधर बंद, मूल बंद के साथ में आप कर रहे हैं अंतः कुंभक का अभ्यास। क्षमतानुसार रोके, गर्दन को ढीला करें, श्वास ले।
भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास पुनः करें। लंबे गहरी श्वास खींचे, छोड़े। श्वास अंदर खींचिए, पूरी छाती फुलाइए, पूरी छाती फुलाइए, तुड्डी को नीचे लगाइए छाती पे। श्वास को अंदर रोक के रखिए, श्वास को छोड़ना नहीं है, ना लेना है, अंदर रोक के रखो। पूरी छाती में श्वास को फैला कर दो। प्राण का फैलाव, प्राण का विस्तार, प्राण का आयाम प्राणायाम कहलाता है। जब हम कुंभक का अभ्यास करते हैं तो प्राण सभी नस नाड़ियों में 72,000 नाड़ियों में भ्रमित होता है, घूमता है। इस क्रिया को प्राणायाम कहा जाता है। रोकिए श्वास को, क्षमता अनुसार रोके, गर्दन ढीली करे, सामान्य स्थिति में आ जाए। दोनों हाथों को घुटनों पर रखे। अगले अभ्यास का मन बनाए, नाम है कपालभाति। कपालभाति को तेज गति से श्वास को बाहर छोड़ेंगे, पेट को अंदर की तरफ पिचकाएंगे। प्रारंभ करें। श्वास लीजिए, अब खाली कीजिए। मुंह से, नाक से पूरी श्वास को खाली करो। बाह्य कुंभक, टुड्डी को छाती पे लगाइए, नाभि को अंदर की तरफ खींचिए, मल द्वार और मूत्र मार्ग को ऊपर की तरफ खींचिए। बाह्य कुंभक के साथ में त्रिबंध का अभ्यास कर रहे हैं आप। मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। क्षमता अनुसार रोके, खिंचाव दे संपूर्ण शरीर में। फिर मल द्वार को ढीला छोड़े, फिर पेट को ढीला छोड़े, आखिरी में गर्दन को ढीला छोड़े। इस अभ्यास को पुनः करेंगे कपालभाति के साथ में। प्रारंभ करें कपालभाति।
श्वास को बाहर करे, श्वास को खींचे, छाती में भरे पूरा, श्वास को खाली करे, पेट से भी छाती से भी पूरा श्वास खाली करे, गर्दन को नीचे लगाए, पेट को अंदर की तरफ पिचकाए, मल द्वार और मूत्र मार्ग को ऊपर की तरफ खींचे, तो बंद। संपूर्ण शरीर में खिंचाव दीजिए, तनाव दीजिए, रोक के रखिए। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। रिलीज एंड रिलैक्स। मल द्वार को ढीला छोड़े, पेट को ढीला छोड़े, गर्दन को ढीला छोड़े। दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे की मसाज करें। सिंहासन के लिए सिंहासन के पूर्व करेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अंगूठे से नाक को बंद कीजिए, लंबी गहरी श्वास खींचिए, दूसरी नाक से श्वास बाहर कीजिए, पूरी श्वास बाहर कीजिए, फिर उसी से श्वास लीजिए, उसी नाक से, दूसरी नाक से छोड़िए, पेट को, छाती को खाली कीजिए, फिर श्वास लीजिए। सर्वप्रथम पेट को फुलाएंगे, फिर छाती को फुलाइए, अंदर रोकिए, फिर श्वास बाहर कीजिए, छाती में से श्वास बाहर कीजिए, फिर पेट में से श्वास बाहर कीजिए। आप कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। सभी प्रकार की बीमारियों को ठीक करने का सरल सहज अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम। बिना थके, बिना रुके कंटिन्यू कीजिए। लंबी गहरी श्वास खींचेंगे, पेट फुलाएंगे, फिर छाती फुलाएंगे, श्वास दूसरी नाक से बाहर करेंगे, छाती को खाली करेंगे, पूरे पेट को अंदर की तरफ दबाएंगे, कमर गर्दन सीधी करके रखेंगे। अल्टरनेट ब्रीदिंग एक्सरसाइज अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसे नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का शोधन होकर हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है। करते रहिए, रुकिए नहीं, थकिए नहीं। रिलीज एंड रिलैक्स। सामान्य स्थिति में आ जाइए। आइए सिंह गर्जना के लिए तैयार हो जाइए, घुटनों के बल बैठ जाइए। हम करेंगे सिंहासन। सिंहासन तनाव, डिप्रेशन, अनिद्रा को दूर करने का, माइग्रेन को दूर करने का सरल सहज अभ्यास है। दोनों हाथों को टिकाइए, सामने की तरफ श्वास खींचिए, सिंह गर्जना प्रारंभ कीजिए। दोनों हाथों का घर्षण करें, तेज गति से घर्षण करें, हाथों को गर्म करें, गर्दन की मसाज करें। हास्य योग संपूर्ण बीमारियों की एक दवा। हमारे मस्तिष्क की 10 अरब कोशिकाओं को जागृत करने की क्षमता रखने वाला अभ्यास। चेहरे की 36 प्रकार की मसल्स को एक्टिवेट करने वाला अभ्यास हास्य योग। आइए दोनों हाथों को उठाइए, लंबे गहरी श्वास खींचिए, लंकेश हंसी प्रारंभ कीजिए।
वृद्ध हंसी हंसेंगे, बिना आवाज किए लंबे गहरे श्वास खींचे, शांत आंखें बंद करें। मस्तिष्क में होने वाली प्राणों की तरंगों को अनुभव करें। मस्तिष्क में हल्कापन को अनुभव करें। अंदर की मुस्कान को, अंदर के आनंद को अनुभव करें। 3 बार ओम का उच्चारण प्रारंभ करें। हमारे बाद में दोहराए। हसतो मा सद्गमय, हसतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोहराइए। ओम शांति शांति शांति। सबको प्रणाम। आज का दिन आपका शुभ जाए। आज का दिन आपका सौभाग्य से भरा हो। आज आप पूरी मन के साथ में अपने कर्म को गति दें। धन्यवाद।